होगा आपके सामने, खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज। खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। यूकेडी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती की अध्यक्षता में विकासनगर उप जिलाधिकारी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राज्य के हितों की मांगों को रखा गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी गुहार लगाई गई। ज्ञापन को पढ़कर सौंपा गया, जिसमें विकासनगर को जिला बनाने की बात कही गई तथा बेरोजगारी, भू कानून व्यवस्था, शिक्षा नीति में अभिभावकों का शोषण तथा राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन के लिए जांच कराकर पेंशन लागू करने हेतु। वहीं इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष गणेश काला तथा यूकेडी के सभी कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में मौजूद रहे। आइए देखते हैं। विकासनगर को जिला बनाना और राज्य आंदोलनकारियों के संबंध में मान्यवर द्वारा जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी 1992 में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, जिसमें 23 नए जिलों का उल्लेख किया गया था। उन 23 जिलों में से एक जिला विकासनगर भी था। समय समय पे तमाम जितने भी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, उत्तराखंड क्रांति दल ने ये पत्र तमाम सरकारों को लिखा, किंतु उन्होंने विकासनगर को जिला नहीं बनाया। अतः आपसे निवेदन है कि विकासनगर को जिला घोषित करने की कृपा करें। ये तो आ गया विकासनगर। दूसरा जो मेन बिंदु है हमारा, महोदय, जैसा कि सर्वविदित है कि जिस मातृशक्ति ने उत्तराखंड राज्य हेतु अपना सर्वोच्च निछावर किया है, उनको आपके शासनकाल में उनका अपमान किया जा रहा है। उनके मिलने वाली सम्मान पेंशन यह कहकर बंद कर दी गई है कि उनकी पति पत्नी के मृत्यु के पश्चात उनको पारिवारिक पेंशन मिलने का आंदोलनकारी पेंशन पर रोक लगा दी गई है, जो न्याय संगत नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि उन आंदोलनकारियों का सम्मान वापस लौटाया जाए। ये उन लोगों का है जिनकी पेंशनें बंद हुई है। तीसरा, मान्यवर, ऐसे कई राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनने में अहम भूमिका निभाई है। उनके द्वारा समय समय पर भी सरकारों द्वारा चिन्हित हेतु प्रार्थना पत्र मांगे गए थे, हमने नहीं दिया, सरकार ने मांगे। हम इतना ही नहीं, कई आंदोलनकारियों का जो है उसमें एनआई की रिपोर्टें लग चुकी हैं, किंतु उसके बावजूद भी चिन्हीकरण नहीं हुआ। अतः आपसे निवेदन है कि तमाम ऐसे लोगों का जो वास्तविक आंदोलनकारी थे, 2 नंबर के आंदोलनकारी बहुत हैं, लेकिन जो वास्तविक है वो सड़कों पे घूम रहे हैं, हमारे पास उनका सबका रिकॉर्ड है। ऐसे आंदोलनकारी को तुरंत चिन्हित करने का कृपा करें। मान्यवर, प्राइवेट स्कूलों में जो मनमाने ढंग से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, भारी फीस, कापी किताबों एवं ड्रेस आदि में अभिभावकों को लूटा जा रहा है। ऐसे विद्यालयों पर तुरंत रोक लगा दी जाए। मान्यवर, विकासनगर में काश्तकार की मंडी है। हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र के जौनसार बाबर, पुरोला, नौगांव, बड़कोट, उत्तरकाशी अधिकांश भाग से, टिहरी के जौनपुर इलाके से, हिमाचल, सिरमौर आदि क्षेत्र से काश्तकार जो है विकासनगर में आते हैं, किंतु यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं है, इसलिए यहाँ कोल्ड स्टोर का खुलना नितांत आवश्यक है। और एक आपके स्तर की बात है मान्यवर, विकासनगर क्षेत्र में खनन में लगे ट्रक, डंपर अनियंत्रण गति से चलते हैं, जिसमें कि कईयों की दुर्घटना हो गई और कईयों की मृत्यु हो गई। अतः संबंधित अधिकारियों को इन ट्रक डंपरों को गति नियंत्रण करने हेतु आदेशित करें। ससम्मान। यहाँ आऊँ। संबोधित है दिया जा रहा है इसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से और रह गई है जिसको आप लोग कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहा है। यहाँ किसी ने नहीं दिया। जो आप लोगों ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैं कहना नहीं चाहता।
कितना दुर्व्यवहार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, गोलियां चली, इतने लोग मर गए। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलनकारियों का अपमान बंद करो, आंदोलनकारियों का अपमान बंद करो, आंदोलनकारियों की पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, बंद पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, बंद पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। बस बहुत बंद पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, बंद पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। अब उधर के क्षेत्र होंगे, यानी छोटी छोटी इकाइयों के, उसमें हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था और उस ब्लूप्रिंट में विकासनगर जिला 23 जिलों का हमने योग किया। तो समय समय पे जितने भी आए हैं सरकारें, उनको सबसे हमने पत्र भेजा है, उनसे मिले हैं, भाई विकासनगर को जिला बना, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए पहली जो हमारी वरीयता के आधार पर जो मांग है वो है ये विकासनगर को जिला बना। दूसरा जो है भू कानून 1950 को हम पहले भी माना है, आज भी मान के चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, झारखंड वगैरह यहाँ उन्होंने 1935 कर दिया, तो हम तो 1950 कह रहे हैं। निवास और मूल निवास में अंतर होना चाहिए। मूल निवास 1950 के जो यहाँ हैं, 1950 के पहले के जो यहाँ हैं वो मूल निवास में आएंगे, उसके बाद जितने भी हैं वो निवास में आएंगे और उनको भी वही अधिकार प्राप्त होगा यहाँ जो मूल निवास को होगा। लेकिन पहले मूल निवासों का अधिकारों से वो तमाम चीज़ें होंगी, सेकंड अधिकार उनका। दूसरा धारा 371 की हम बात कर रहे हैं हिमाचल की तरफ। हम ये कह रहे हैं कि ना बाहर का आदमी यहाँ ज़मीन खरीदे, ना बाहर का आदमी यहाँ नौकरी करनी। हिमाचल में नहीं, या तो हम अलग से कोई ऐसी बात कर रहे हो कि जो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। हम तो बात कर रहे हैं जो संविधान के उसमें है, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ भी धारा 371 लगा दी जाए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमें इससे कोई लेना है। उत्तराखंड का होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उत्तराखंड का होना चाहिए, उनके बच्चों को यहाँ नौकरी मिलनी है। दूसरा, ये जो स्कूलों में चल रहा है लूट खसोट, जितनी मर्जी फीस, प्राइवेट स्कूल जितनी मर्जी फीस ले ले, जितनी उन्होंने स्कूल में दुकानें खोल रखी है, अंदर किताब भी वही देंगे, कापियाँ भी वही देंगे और ड्रेस भी वही देंगे। लूट लो अभिभावकों को जितना मर्जी। तो इसलिए सरकार से हमारा यह है कि तमाम इन पे जो है अंकुश लगना चाहिए। बहुत बड़े ज्ञापन के हमारे कई मुद्दे हैं, इसमें आपको अभी दे रहा हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, तो हमने विकासनगर को जो हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था उसमें 23 नए जिले की घोषणा हम लोगों ने की थी 1992 में, जो हमने ब्लूप्रिंट कहीं नहीं सुनी गई। और तो हमारा ये कहना है सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी से कि नए जिलों की वो घोषणा करने जा रहे हैं, इसलिए विकासनगर का नितांत आवश्यक है जिला बनना। और इसके पीछे सीधा सीधा सा अभी जो ये कांड हुआ है हमारा त्यूणी में, अगर ये जिला होता तो तमाम सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होती और वो हमारी बच्चियाँ न चलती। तो अगर जिला होगा तो तमाम सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। इसलिए हमारा प्रथम ये है कि भाई विकासनगर को जिला बनाओ। दूसरा, हम लोगों का ये है कि राज्य सरकार ने हमारी उन माताओं की जो 80 साल 90 साल 85 साल की हो चुकी है और उनके पति का देहांत हो गया, उनकी पेंशन जो सरकारी उसमें थे उनकी पेंशन उन्हें मिलती है, उनकी पेंशन बंद कर दी कि आपको दोहरा लाभ मिलता है। मैं पूरा लेके आया हूँ, आप लोगों के समक्ष रखूँगा इसके बाद। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि जो सम्मान आपने दिया है वो उस सम्मान को अगर वापस लेना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा अपमान उत्तराखंड के उस आंदोलनकारियों का नहीं है जिन्होंने जिनकी बदौलत आप जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसलिए
तुरंत उनकी जो पेंशन रुकी है उसे आप उनके खातों में डाल दें। तीसरा, जो वास्तविक आंदोलनकारी थी वो आज भी सड़कों पे है और यहाँ तक कि एलआई रिपोर्टें लग चुकी है उनके पक्ष में कि भाई ये उत्तराखंड आंदोलन। अगर एलआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो आप उनका चिन्हीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं सही जांच कर रहे हैं आप। चौथा, जो हमारा है जो ये प्राइवेट स्कूलों में जो चल रही है धांधली, उन्होंने दुकान खोल दी है कागज की, पेंशन की, किताबों की, ड्रेस की, अपने यहाँ से दे रहे हैं। कितना वो लूट रहे हैं अभिभावकों को, कितनी वो फीस कर रहे हैं, उस पर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है। ये एक और मुद्दा है ये खनन का। अब खनन का जो मुद्दा है वो चोरी करके ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं ये प्रशासन और शासन का काम है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो उनकी स्पीड है और कई बच्चे उसमें या कई लोग उसमें ट्रकों के नीचे आके मर गए हैं, ये उनकी स्पीड पे जो है नियंत्रण करना नितांत आवश्यक है। इसलिए तमाम इन मुद्दों को लेके आज हम यहाँ पे आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है। थैंक यू, धन्यवाद।